हे गाइस, मैं एकलव्य आज आपको कॉजेटिव वर्ब्स पार्ट 13 पढ़ाने जा रहा हूं। 22 शुड के बाद गो ऑन प्लस वर्ब के फोर्थ फॉर्म का प्रयोग देखें, या शुड के बाद कीप ऑन प्लस वर्ब का फोर्थ फॉर्म का प्रयोग देखें, या शुड के बाद कीप प्लस वर्ब के फोर्थ फॉर्म का प्रयोग देखें, या शुड के बाद कंटिन्यू टू प्लस वर्ब के फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग देखें। नंबर 1, तुम्हें अपना काम मुफ्त में करवाते रहना चाहिए, या तुम्हें अपना काम फ्री में करवाते रहना चाहिए। इस वाक्य में पहली सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि क्रिया के द्वितीय प्रेरणार्थक रूप का प्रयोग हुआ है, और दूसरी सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि इस सेंटेंस में सब्जेक्ट तुम्हें के अलावा एक ऑब्जेक्ट अपना काम ऐसा है जो क्रिया में क्या लगाकर प्रश्न करने पर प्राप्त होता है। इसलिए इस सेंटेंस का अनुवाद हम लोग कॉजेटिव वर्ब के थर्ड स्ट्रक्चर के आधार पर करते हैं। यू शुड गो ऑन हैविंग योर वर्क डन फ्री ऑफ कॉस्ट, या यू शुड गो ऑन गेटिंग योर वर्क डन फ्री ऑफ कॉस्ट, या यू शुड कीप ऑन गेटिंग योर वर्क डन फ्री ऑफ कॉस्ट, या यू शुड कंटिन्यू टू हैविंग योर वर्क डन फ्री ऑफ कॉस्ट। नंबर 2, उसे अपना बाल कटवाते रहना चाहिए। इस सेंटेंस में पहली सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि क्रिया के द्वितीय प्रेरणार्थक रूप का प्रयोग हुआ है, और दूसरी सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि इस सेंटेंस में सब्जेक्ट उसे के अलावा अपना बाल एक ऐसा ऑब्जेक्ट है, ऐसा नाउन है जो क्रिया में क्या लगाकर प्रश्न करने पर प्राप्त होता है। इसलिए इस सेंटेंस का अनुवाद हम लोग कॉजेटिव वर्ब के थर्ड स्ट्रक्चर के आधार पर करते हैं। He should go on having his hair cut, या he should go on getting his hair cut, या he should keep on having his hair cut, या he should keep on getting his hair cut, या he should continue to have his hair cut। नंबर 3, उसे मुझे लिखवाते रहना चाहिए। इस सेंटेंस में पहली सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि क्रिया के द्वितीय प्रेरणार्थक रूप का प्रयोग हुआ है, और दूसरी सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि सब्जेक्ट उसे के अलावा इस वाक्य में एक ऑब्जेक्ट मुझे ऐसा है जो क्रिया में किसको लगाकर प्रश्न करने पर प्राप्त होता है। इसलिए इस सेंटेंस का अनुवाद हम लोग कॉजेटिव वर्ब के थर्ड स्ट्रक्चर के आधार पर करेंगे। शी शुड गो ऑन गेटिंग मी रिटर्न, या शी शुड कीप ऑन गेटिंग मी रिटर्न, या शी शुड कीप गेटिंग मी रिटर्न, या she should continue to get me return, या she should go on having me return, या she should keep on having me return, या she should keep having me return, या she should continue to have me return। नंबर 4, मुझे उसको पिटवाते रहना चाहिए। इस वाक्य में पहली सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि क्रिया के द्वितीय प्रेरणार्थक रूप का प्रयोग हुआ है, और दूसरी सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि सब्जेक्ट मुझे के अलावा इस सेंटेंस में उसको एक ऐसा ऑब्जेक्ट है जो क्रिया में किसको लगाकर प्रश्न करने पर प्राप्त होता है। इसलिए इस सेंटेंस का अनुवाद हम लोग कॉजेटिव वर्ब के थर्ड स्ट्रक्चर के आधार पर करते हैं। आई शुड गो ऑन गेटिंग हिम बीटन, या आई शुड कीप ऑन गेटिंग हिम बीटन, या आई शुड कीप गेटिंग हिम बीटन, या आई शुड कंटिन्यू टू गेट हिम बीटन, या I should go on having him beaten, या I should keep on having him beaten, या I should continue to have him beaten। 23 शुड के बाद have प्लस gone on प्लस वर्ब के फोर्थ फॉर्म का प्रयोग, या शुड के बाद have प्लस kept on प्लस वर्ब के फोर्थ फॉर्म का प्रयोग, या शुड के बाद have प्लस kept प्लस वर्ब के फोर्थ फॉर्म का प्रयोग, या शुड के बाद हैव प्लस कंटिन्यूड प्लस टू प्लस वर्ब के फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग देखें। नंबर 1, तुम्हें अपना काम मुफ्त में करवाते रहना चाहिए था। इस सेंटेंस में पहली सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि क्रिया के द्वितीय प्रेरणार्थक रूप का प्रयोग हुआ है, और दूसरी सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि सब्जेक्ट तुम्हें के अलावा इस वाक्य में अपना काम एक ऐसा ऑब्जेक्ट है जो क्रिया में क्या लगाकर प्रश्न करने पर प्राप्त होता है। इसलिए इस सेंटेंस का अनुवाद हम लोग कॉजेटिव वर्ब के थर्ड स्ट्रक्चर के आधार पर करते हैं। यू शुड हैव गॉन ऑन हैविंग योर वर्क डन फ्री ऑफ कॉस्ट, या you should have gone on getting
योर वर्क डन फ्री ऑफ कॉस्ट, या यू शुड हैव केप्ट ऑन गेटिंग योर वर्क डन फ्री ऑफ कॉस्ट, या यू शुड हैव कंटिन्यूड टू हैविंग योर वर्क डन फ्री ऑफ कॉस्ट। नंबर 2, उसे अपना बाल कटवाते रहना चाहिए था। इस वाक्य में पहली सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि क्रिया के द्वितीय प्रेरणार्थक रूप का प्रयोग हुआ है, और दूसरी सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि सब्जेक्ट उसे के अलावा अपना बाल एक ऐसा ऑब्जेक्ट है जो क्रिया में क्या लगाकर प्रश्न करने पर प्राप्त होता है। यदि आप प्रश्न करेंगे उसे क्या कटवाते रहना चाहिए था, तो इसका उत्तर होता है अपना बाल। यहां हमने देखा क्रिया में क्या लगाकर प्रश्न करने पर अपना बाल एक ऑब्जेक्ट हमें प्राप्त होता है। इसलिए इस सेंटेंस का अनुवाद हम लोग कॉजेटिव वर्ब के थर्ड स्ट्रक्चर के आधार पर करेंगे। ही शुड हैव गॉन ऑन हैविंग हिज हेयर कट, या ही शुड हैव गॉन ऑन गेटिंग हिज हेयर कट, या ही शुड हैव केप्ट ऑन हैविंग हिज हेयर कट, या ही शुड हैव केप्ट ऑन गेटिंग हिज हेयर कट, या ही शुड हैव कंटिन्यूड टू हैव हिज हेयर कट। नंबर 3, मुझे उसको पिटवाते रहना चाहिए था। इस वाक्य में पहली सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि क्रिया के द्वितीय प्रेरणार्थक रूप का प्रयोग हुआ है, और दूसरी सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि इस सेंटेंस में सब्जेक्ट मुझे के अलावा उसको एक ऐसा ऑब्जेक्ट है जो क्रिया में किसको लगाकर प्रश्न करने पर प्राप्त होता है। इसलिए इस सेंटेंस का अनुवाद हम लोग कॉजेटिव वर्ब के थर्ड स्ट्रक्चर के आधार पर करेंगे। I should have gone on getting him beaten, या I should have kept on getting him beaten, या I should have kept getting him beaten, या I should have continued to get him beaten, या I should have gone on having him beaten, या I should have kept on having him beaten, या I should have continued to have him beaten। 24, डू के बाद नथिंग प्लस बट प्लस वर्ब के फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग देखें। नंबर 1, वह मुझको लिखवाती ही रहती है। इस सेंटेंस में पहली सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि क्रिया के द्वितीय प्रेरणार्थक रूप का प्रयोग हुआ है, और दूसरी सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि सब्जेक्ट वह के अलावा एक ऑब्जेक्ट मुझको है जो क्रिया में किसको लगाकर प्रश्न करने पर प्राप्त होता है। इसलिए इस सेंटेंस का अनुवाद हम लोग कॉजेटिव वर्ब के थर्ड स्ट्रक्चर के आधार पर करते हैं। सी डज नथिंग बट गेट मी रिटर्न, या सी डज नथिंग बट हैव मी रिटर्न। नंबर 2, मैं उसको पिटवाता ही रहता हूं। इस सेंटेंस में पहली सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि यहाँ क्रिया के द्वितीय प्रेरणार्थक रूप का प्रयोग हुआ है, और दूसरी सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि इस सेंटेंस में सब्जेक्ट मैं के अलावा एक ऑब्जेक्ट उसको ऐसा है जो क्रिया में किसको लगाकर प्रश्न करने पर प्राप्त होता है। इसलिए इस सेंटेंस का अनुवाद हम लोग कॉजेटिव वर्ब के थर्ड स्ट्रक्चर के आधार पर करते हैं। आई डू नथिंग बट गेट हिम बीटन, या आई डू नथिंग बट हैव हिम बीटन। नंबर 25, शुड के बाद डू प्लस नथिंग प्लस बट प्लस वर्ब के फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग देखें। नंबर 1, मुझे उसे पिटवाते ही रहना चाहिए। इस सेंटेंस में पहली सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि यहाँ क्रिया के द्वितीय प्रेरणार्थक रूप का प्रयोग हुआ है, और दूसरी सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि इस सेंटेंस में सब्जेक्ट मुझे के अलावा उसे एक ऐसा ऑब्जेक्ट है जो क्रिया में किसको लगाकर प्रश्न करने पर प्राप्त होता है। इसलिए इस सेंटेंस का अनुवाद हम लोग कॉजेटिव वर्ब के थर्ड स्ट्रक्चर के आधार पर करते हैं। आई शुड डू नथिंग बट गेट हिम बीटन, या आई शुड डू नथिंग बट हैव हिम बीटन। नंबर 2, मुझे उसको लिखवाते ही रहना चाहिए। इस सेंटेंस की पहली सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि इस सेंटेंस में क्रिया के द्वितीय प्रेरणार्थक रूप का प्रयोग हुआ है, और दूसरी सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि इस सेंटेंस में सब्जेक्ट मुझे के अलावा एक ऑब्जेक्ट उसको ऐसा है जो क्रिया में किसको लगाकर प्रश्न करने पर प्राप्त होता है। इसलिए इस सेंटेंस का अनुवाद हम लोग कॉजेटिव वर्ब के थर्ड स्ट्रक्चर के आधार पर करते हैं। आई शुड डू नथिंग बट गेट हिम रिटर्न, या आई शुड डू नथिंग बट हैव हिम रिटर्न। 26,
शुड के बाद हैव प्लस डन प्लस नथिंग प्लस बट प्लस वर्ब के फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग देखें। नंबर 1, मुझे उसको पिटवाते ही रहना चाहिए था। इस सेंटेंस की पहली सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि क्रिया के द्वितीय प्रेरणार्थक रूप का प्रयोग हुआ है, और दूसरी सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि इस सेंटेंस में सब्जेक्ट मुझे के अलावा एक ऑब्जेक्ट उसको ऐसा है जो क्रिया में किसको लगाकर प्रश्न करने पर प्राप्त होता है। इसलिए इस सेंटेंस का अनुवाद हम लोग कॉजेटिव वर्ब के थर्ड स्ट्रक्चर के आधार पर करते हैं। आई शुड हैव डन नथिंग बट गेट हिम बीटन, या आई शुड हैव डन नथिंग बट हैव हिम बीटन। नंबर 2, मुझे उसको लिखवाते ही रहना चाहिए था। इस सेंटेंस की पहली सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि इस सेंटेंस में क्रिया के द्वितीय प्रेरणार्थक रूप का प्रयोग हुआ है, और दूसरी सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि इस सेंटेंस में सब्जेक्ट मुझे के अलावा एक ऑब्जेक्ट उसको ऐसा है जो क्रिया में किसको लगाकर प्रश्न करने पर प्राप्त होता है। इसलिए इस सेंटेंस का अनुवाद हम लोग कॉजेटिव वर्ब के थर्ड स्ट्रक्चर के आधार पर करते हैं। आई शुड हैव डन नथिंग बट गेट हिम रिटर्न, या आई शुड हैव डन नथिंग बट हैव हिम रिटर्न। 27, बी के बाद टू प्लस वर्ब के फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग देखें। नंबर 1, तुम उसको तंग करवाने को हो, या तुम उसको तंग करवाने वाले हो। इस सेंटेंस में क्रिया के द्वितीय प्रेरणार्थक रूप का प्रयोग हुआ है, और सब्जेक्ट तुम के अलावा उसको एक ऐसा ऑब्जेक्ट है जो क्रिया में किसको लगाकर प्रश्न करने पर प्राप्त होता है। इसलिए इस सेंटेंस का अनुवाद हम लोग कॉजेटिव वर्ब के थर्ड स्ट्रक्चर के आधार पर करते हैं। यू आर टू गेट हिम वेक्स्ड, या यू आर टू हैव हिम वेक्स्ड। नंबर 2, मैं तुमको लिखवाने को हूं, या मैं तुमको लिखवाने वाला हूं। इस सेंटेंस में क्रिया के द्वितीय प्रेरणार्थक रूप का प्रयोग हुआ है, और सब्जेक्ट मैं के अलावा तुमको एक ऐसा ऑब्जेक्ट है जो क्रिया में किसको लगाकर प्रश्न करने पर प्राप्त होता है। इसलिए इस सेंटेंस का अनुवाद हम लोग कॉजेटिव वर्ब के थर्ड स्ट्रक्चर के आधार पर करते हैं। आई एम टू गेट यू रिटर्न, या आई एम टू हैव यू रिटर्न। 28, माई इंटेंशन के बाद बी प्लस टू प्लस वर्ब के फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग देखें। नंबर 1, उसका इरादा मुझको लिखवाना है, या उसका इरादा मुझे लिखवाना है। इस सेंटेंस में क्रिया के द्वितीय प्रेरणार्थक रूप का प्रयोग हुआ है, और सब्जेक्ट उसका इरादा के अलावा मुझको एक ऐसा ऑब्जेक्ट है जो हमें क्रिया में किसको लगाकर प्रश्न करने पर प्राप्त होता है। इसलिए इस वाक्य का अनुवाद हम लोग कॉजेटिव वर्ब के सेकंड स्ट्रक्चर के आधार पर नहीं करके कॉजेटिव वर्ब के थर्ड स्ट्रक्चर के आधार पर करते हैं। हिज इंटेंशन इज टू गेट मी रिटर्न, या हिज इंटेंशन इज टू हैव मी रिटर्न। नंबर 2, मेरा इरादा तुम लोगों को बंटवाना है। इस सेंटेंस में क्रिया के द्वितीय प्रेरणार्थक रूप का प्रयोग हुआ है, और सब्जेक्ट मेरा इरादा के अलावा इस सेंटेंस में तुम लोगों को एक ऐसा ऑब्जेक्ट है जो क्रिया में किसको लगाकर प्रश्न करने पर प्राप्त होता है। इसलिए इस सेंटेंस का अनुवाद हम लोग कॉजेटिव वर्ब के थर्ड स्ट्रक्चर के आधार पर करते हैं। माई इंटेंशन इज टू गेट यू डिस्ट्रीब्यूटेड, या माई इंटेंशन इज टू हैव यू डिस्ट्रीब्यूटेड। 29, बी के बाद अबाउट प्लस टू प्लस वर्ब के फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग देखें। नंबर 1, वह तुम्हें लिखवाने ही वाला है, या वह तुमको लिखवाने को है। इस सेंटेंस को आप गौर से देखें। इसमें क्रिया के द्वितीय प्रेरणार्थक रूप का प्रयोग हुआ है, और सब्जेक्ट वह के अलावा तुम्हें एक ऐसा ऑब्जेक्ट है जो क्रिया में किसको लगाकर प्रश्न करने पर प्राप्त होता है। इसलिए इस सेंटेंस का अनुवाद हम लोग कॉजेटिव वर्ब के थर्ड स्ट्रक्चर के आधार पर करते हैं। ही इज अबाउट टू गेट यू रिटर्न, या ही इज अबाउट टू हैव यू रिटर्न। नंबर 2, मैं तुमको पिटवाने ही वाला हूं, या मैं तुम्हें पिटवाने ही को हूं। इस सेंटेंस को आप ध्यान पूर्वक देखें। यहाँ क्रिया के द्वितीय प्रेरणार्थक रूप का प्रयोग हुआ है, और दूसरी सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि सब्जेक्ट मैं के अलावा तुमको एक ऐसा ऑब्जेक्ट है जो क्रिया में किसको लगाकर प्रश्न करने पर प्राप्त होता है। इसलिए इस सेंटेंस का अनुवाद हम लोग कॉजेटिव वर्ब के सेकंड स्ट्रक्चर के आधार पर न करके थर्ड स्ट्रक्चर के आधार पर करते हैं। आई एम अबाउट टू गेट यू बीटन, या आई एम अबाउट टू हैव यू बीटन। यदि इस सेंटेंस में तुमको के जगह पर, तुमको के स्थान पर
तुमसे होता और तुमसे का अर्थ तुम्हारे द्वारा होता, तो इस वाक्य का अनुवाद हम लोग कॉजेटिव वर्ब के सेकंड स्ट्रक्चर के आधार पर करते।